नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ में। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में चुनावों के समीकरण हर रोज़ बदलते नजर आ रहे हैं। अगर बात अलीगढ़ की कही जाए तो अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भानु गुट के द्वारा अब 2024 के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित देश की मोदी सरकार भी संशय में पड़ जाएगी, जिसको लेकर भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जान लेते हैं क्या वो इरादा है और कौन सी वो पार्टी है। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। बिल्कुल। कौन सी वो पार्टी है, क्या नाम है पार्टी का? क्योंकि लड़ते पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन किसानों का भला नहीं हो पाया। तो फिर एक बाद में एक ब्रह्मास्त्र चलाने का, जैसे लड़ाई में हार जाते थे, जैसे अर्जुन लड़ रहे थे महाभारत, श्री कृष्ण का रथ हाँक रहे थे भगवान, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। तो श्री कृष्ण ने कहा था, क्या देखते हो अब अर्जुन, मार दो बाबा में ब्रह्मास्त्र। बाबा कौन? भीष्म बाबा लटका दिए थे ऊपर। तो इसलिए जिंदगी निकल गई लड़ते। अब लास्ट में ब्रह्मास्त्र, यानी जो लोकतंत्र के हिसाब से दादालाई संपत्ति नहीं है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद। हम वोट देते हैं तब प्रधानमंत्री बने, हम वोट देते हैं तब मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब हम मांग करते हैं कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, तो कह रहे हैं बहुत खर्चे हैं, बहुत ये हैं। उद्योगपतियों के 20,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए जाते हैं, खाते एनपी होने के बाद भी उनको रुपया दे दिया जाता है। लेकिन किसान पर 1 लाख लोन हो, 1 लाख कर्ज हो, तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। इससे बचने के लिए किसान क्रांति दल बना है। किसान क्रांति दल का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने किसान होंगे, जितने छात्र होंगे, जितने नौजवान होंगे और जितने भी व्यापारी, जितने भी मजदूर, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हमारे साथ रहेंगे। और अब प्रजातंत्र में किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और जिसको आदेश करेंगे उसको सिट जिताएंगे। दिखा देंगे हम नहीं आंदोलन कर रहे, न जा रहे, न लठ खा रहे। और हमारे प्रधानमंत्री तो सुनो, जो दिल्ली जाना चाहता है किसान, बैरिकेड लगवा देते हैं चारों तरफ। दिल्ली में किसान का आना प्रतिबंधित है, दिल्ली में किसान नहीं जा सकता है। क्यों? कि इस समय राज भारत में माननीय, पूजनीय, सम्माननीय, विश्वविख्यात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। जैसे लंका में जब रावण राजा थे तो कोई नहीं जा सकता था, ऐसे ही दिल्ली में भी किसान नहीं जा सकता। आपको पता होना चाहिए, बैरिकेडिंग लग जाता है, कील गड़ जाती हैं। तो इसलिए अब कील गड़े, कीलें उखाड़े कि बैरिकेड हटावे। इसलिए हमने सोचा है कि इस पार्टी को ही हटाओ, इस भाजपा को ही हटाओ और लोकतंत्र का पालन करो, चुनाव में लड़ो। याद किसान और नौजवान और छात्र, माता और बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मजदूर और व्यापारी ईमानदारी का शासन चाहेंगे तो किसान क्रांति दल के प्रत्याशी जीतेंगे और माननीय, पूजनीय, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को हरा के गुजरात भेज देंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट जी कांग्रेस को भगाने का नारा दिया था आपके ही गुट ने। हाँ, भगा दिया। लेकिन मौजूदा समय में आप भाजपा सरकार को आगे ला रहे थे, लेकिन अचानक क्या वो बदलाव हुए, क्या वो वजह हुई? अब भाजपा के खिलाफ भी आपके द्वारा मोर्चा खोल दिया गया। चुनाव नजदीक है, सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है, कुछ सीटें बांट भी दी गई हैं। लेकिन क्या वो वजह रही जो चुनाव को लेकर लगातार हर रोज सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भानु गुट बड़ा बदलाव कर सकता है। वजह ये है कि जब परखा नहीं तो पता नहीं। अरे कांग्रेस के बाद विकल्प क्या था?
विकल्प भाजपा, तैसी सलो और तैसी मलो। अब किसी का समर्थन कर दे तो तैसी ललो। तो इसीलिए किसान क्रांति दल किसान की सरकार बनाएंगे, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों कि ये राजनेता तो गुलामी में रह के इतना नीति सीख गए हैं कि ये हमको आज़ादी नहीं होने दिया। आज़ाद भारत में केवल आज़ाद हुए भारत के राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए, अपनी कमीशन खोरी करने के लिए। और आज़ाद हुए उद्योगपति 10,000 का लोहा लगाकर 2.5 लाख की बुलेट बेचने के लिए। और हम किसंटा 3,500 का बीज आलू का लिया, हमने अपनी फैक्ट्री में पैदा किया आलू, तो उसके बने 30 कट्टे। तो एक कट्टा बिक रहा है 150 रुपये का, 150 का। ये हमें मुनाफा मिला। फिर जब हमने कहा किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग कीमत लगाएगा, 3.5 का बीज लिया है तो 3.5 लगा लो, 3 लगा लो, 2.5 लगा लो, उसके हिसाब से बिकवा दो। तो नहीं बनेगा, क्या खाएगी पब्लिक? तो अब बांटा जा रहा है राशन फ्री में। अरे हमसे छीन रहे हो, फ्री में दे रहे हो। आप कहोगे कैसे छीन रहे हैं? तो सुनो, 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। 76 रुपये कुंटल उन्होंने गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को मात्र 70 रुपया तनख्वाह मिलता था। अब 70 का तो हो गया 70,000, और 76 का नहीं हुआ अभी 6,000 भी। तो 76 का कर दो 70,000 की तरह 76,000, तब तो तुम बांट रहे हो, नहीं तो हमें लूट रहे हो और तुम बांट रहे हो। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, सभी दलों के द्वारा छोटे छोटे दलों से लगातार संपर्क किए जा रहे हैं, गठबंधन किए जा रहे हैं। कोई पीडीए बना रहा है, कोई गठबंधन बना रहा है। क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी से गठबंधन करेंगे? नहीं, हम अर्जुन हैं। अर्जुन गांधी टंकुरे भरेगा अर्जुन। हम किसी से गठबंधन, सठबंधन, बटबंधन नहीं करेंगे। अरे हमारे साथ सब लोग हमें, यदि ईमानदारी का साथ चाहते हैं तो गठबंधन का रहेगा। मालूम तो डकैती डालते हो, हम डकैतों को जोड़ लेंगे अपने साथ, नहीं जोड़ेंगे किसी को। अध्यक्ष जी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा किसान, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर लें, चाहे बड़ौद की बात कर, उत्तर प्रदेश में किसान है भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में है। प्रभावी सीटें कौन सी रहेंगी? क्या देश के प्रधानमंत्री बनारस में भी आप लड़ेंगे? बनारस में भी चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, किसान कहाँ नहीं है? किसान हर जिले में है, किसान हर प्रदेश में है, किसान हर तहसील में है, किसान हर ब्लॉक में है, और किसान हर मोहल्ले में है, और किसान हर घर में है। तो कितने दिन का आप अल्टीमेटम दे रहे हैं अगर सुनवाई नहीं हुई? 24 घंटे का। 24 घंटे का केवल आज 24 घंटे। 24 घंटे बाद प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। आज 4 तारीख है, 7 तारीख को दिल्ली में मीटिंग करूंगा किसान क्रांति दल की, और वहीं से प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दूंगा। 7 तारीख को दिल्ली में। कितनी सीटों पर आप प्रत्याशी उतारेंगे? जितने पे उतर जाएंगे, करना पे कोई मुँह पे। फिर भी लगभग? अरे लगभग क्या होता है, मैं तो सब पे 543 सीट होती हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैं 566 पे तो लड़ा नहीं सकता, 543 सीटों पे लड़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। फिर जैसे अब कहीं तैयार नहीं होता है तो न हो। यहाँ तो सुनो, नंग बड़े परमेश्वर ते, नंगा परमेश्वर से बड़ा होता है, हिंदू कहते हैं। हिंदुओं की कहावत है, नंग बड़े परमेश्वर थे। तो नंग आए, आ जाओ मैदान में, कहो भैया सांचे हो तो वोट दे दो, ना हो तो बाहर में जाओ। क्या सरकार को आपने कोई पत्राचार किया है, कोई पत्र वगैरह? अरे 1 साल थे, 1985 में राजीव गांधी से मिले थे, तब से सब प्रधानमंत्रियों से मिले। इनको 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में प्रदेश में समर्थन, 22 में समर्थन, 23 में समर्थन, लेकिन एक दिन मिलने का समय नहीं दिया है इन प्रधानमंत्री जी ने। ये तो मिलते हैं कि अडानी से, अडवाणी से, कौन से मिलते हैं हमें नहीं पता। देखिए कहीं ना कहीं किसान के जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर भानु गुट के द्वारा
अब मैदान में उतरते हुए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। भानु गुट का साफ तौर पर कहना है, जरूरत पड़ी तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।